जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट में अभी जो 3-4 दिन से चल रहा है और पार्लियामेंट की विंटर सेशन के बारे में। दोस्तों ये विंटर सेशन खत्म हो चुका है, 20 दिन विंटर सेशन का क्षेत्र चला है। दोस्तों 105 घंटे ही खाली चल पाया है पार्लियामेंट। 15 में से 15 बिल इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें से एक ही बिल पास हो सका है इस बार पूरे। तो जो कांग्रेस का एक एजेंडा था ना कि पार्लियामेंट चलने नहीं देनी है, कोई बिल पास नहीं होने देना, तो इस बार कांग्रेस इसमें पास हो चुकी, सफल हो चुकी, कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी मिलकर। और दोस्तों हम इसमें देखें तो पिछले 2-3 दिनों में जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर में तमाशा किया, दोस्तों बीजेपी के 2 एमपी बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, उनके यहां से पूरा ब्लड आ चुका है, एक जन का माथा फट गया, आईसीयू में वो भर्ती हुए। 2 बीजेपी के एमपी बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। और राहुल गांधी जी ने जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, इन लोगों ने मुझे धक्का मारा। तो दोस्तों मैं बता दूं, बीजेपी के जो एमपी हैं 70 साल की उम्र के थे, बुजुर्ग, वो राहुल गांधी को धक्का देंगे। मनोज तिवारी जो कि वहां पे मौजूद थे, मनोज तिवारी ने क्या कहा पता, कि मैं वहां पे धक्का मुक्की करके 2-4 लाफे अगर मार देता, मतलब थप्पड़ पर मार देता राहुल गांधी को, तो आज ये लोग सवाल नहीं पूछते विरोधी वाले कि वीडियो फुटेज कहां है, क्यों मारा, आपने क्यों मारा, राहुल गांधी ने तो आपको धक्का नहीं मारा। ये ऐसे नैरेटिव बनाया जाता। फिर तो मनोज तिवारी ने यही कहा कि मैं चश्मदीद गवाह हूं भाई, वहां पे था, मैंने देखा है राहुल गांधी ने धक्का मारा है बीजेपी के सांसदों को, और धक्का मुक्की में ये बुरी तरह से जख्मी हुए, आईसीयू में जमा है भाई, मजाक नहीं है। कल को कुछ भी हो सकता था अगर सीरियस केस हो जाता तो, भगवान ना करे। तो कल का दिन ऐसा था कि राहुल गांधी पार्लियामेंट गए ही नहीं, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया था। जिस दिन ये घटना हुई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने, उनका बॉडी लैंग्वेज अब देख लीजिएगा, चुपचाप ऐसे बैठे हुए थे। उनको रियलाइज हो गया था कि भाई जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये हो गया, ये करवाया है, ये तो वही जान सकते हैं। एजेंडा उनका जो था पार्लियामेंट नहीं चलने देने का, तो वो उसमें सक्सेस हो चुके हैं। जिस बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो 12 सेकंड की वीडियो क्लिप को लेकर ये इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं ना, ये अपने आप में फूस हो चुका है दोस्तों। दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सारे अक्रॉस द ये कास्ट एंड ऑल, हर कोई ये जानता है कि ये गलत प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। जबकि पूरी वीडियो में, और गलत क्या था, वो 12 सेकंड की वीडियो भी आप चलो चला लेते हो, 12 सेकंड की वीडियो में क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 ये लोग इतनी बार करते हैं, इतनी बार भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान शायद इनको बोलते ठीक है ये लोग कृपा आ गई। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जब जिंदा थे, तब इनके लिए कांग्रेस ने क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए, उनको हरा दिया चुनाव। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने खुद कांग्रेस को छोड़ दिया, बोले ये पार्टी देश विरोधी काम कर रही है भाई, ये खाली एक धर्म को लुभाने की कोशिश कर रही है। उनका मतलब था मुस्लिम धर्म को। 40 आप देखिए कि कश्मीर का 370 आर्टिकल हो, ये सब क्या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था? इनको लगाओ, वो तो खुद अपोज कर रहे थे नेहरू और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को। ये कैसे हाईजैक कर दिया गया और कैसे नेहरू विदेशी ताकतों के लिए काम करते थे, ये उन्होंने उजागर भी किया कि ये सही नहीं है भारत के लिए। तो कांग्रेसी अब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे ये पूरा पार्लियामेंट सेशन को स्थगित करने की कोशिश की। कई हद तक उन्होंने 1-2 दिन मोमेंटरी लेने की कोशिश की है, कामयाब भी हुए। लेकिन जब बीजेपी के तरफ से हमला हुआ, जब बीजेपी ने प्रोटेस्ट करना चालू किया और राहुल गांधी जी के परखच्चे उड़ाने चालू किए, तब ये चुप गए। पार्लियामेंट में जॉर्ज सोरोस का नाम उठा, निशिकांत दुबे जी ने हमला किया, सुधांशु त्रिवेदी जी ने हमला किया। जॉर्ज सोरोस, सोनिया गांधी का नाम पहली बार सोनिया गांधी का नाम किसी ने लिया, नाम लेते हुए कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता बताओ, तो कांग्रेस घबरा गई। मुद्दा नहीं है उनके पास कुछ, कोई मुद्दा, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, ये देश का दुर्भाग्य है।
इससे बढ़िया अखिलेश यादव बन जाता, ममता बनर्जी बन जाती, कोई भी बन जाता, लेकिन 99 सीट दी है भाई लोगों ने, तो इस पे कोई बात ही नहीं हो सकती। 99 सीट लाके इनको लगता है, इनको इनके रणदीप सुरजेवाला जैसे 3-4 लोग है ना आसपास के, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये सब, इन्होंने शायद इनको कहा है कि सर देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, हमारे लिए तो आप प्रधानमंत्री हो, यू आर अवर किंग। 99 240 से ज्यादा होते हैं, हमारे लिए आप पीएम हो। तो वो खुद को पीएम समझने लग गया भाई, है टाइट ब्लाउज जैसी वो टी शर्ट पहन के ब्लू कलर की आ गए वहां पे, और सोचा कि जैसे भीमराव अंबेडकर जी की, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के वंशज है जैसे। और अब जनता इसी चीज का बदला ले रही है कांग्रेस पार्टी से। तो ये है। और जया बच्चन जी बीच में आ जाती है, वो लाल टोपी पहन के, वहां पे उन्होंने बयान दिया कि सब कुछ नाटक है, बीजेपी भी नाटक कर रही है, कांग्रेस भी नाटक है। जया बच्चन जी ने कहा कि सब कुछ जो पार्लियामेंट के हो रहा है ना बाहर में, धक्का मुक्की, माथा फट गया, ये सब नाटक है, इट्स ऑल एक्टिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स। जिनका माथा फटा है वो भी झूठ बोल रहे हैं, सॉस वॉस लगा दिया होगा जया बच्चन जी को, इनको लगता है ये बॉलीवुड, पूरी दुनिया बॉलीवुड है। फ्लॉप एक्ट्रेस जया बच्चन जी है, समाजवादी का लाल टोपी का टोपी पहन गए, उनको लगता है बात एक पता घंटा कुछ नहीं है पॉलिटिक्स की, ठीक है, इनको बस वो टिकट दे दी जाती है राज्यसभा से हर बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो बस बोलना है तो बोल दो। सब एक्टिंग कर रहा है, सब एक्टिंग है, मीडिया भी एक्टिंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, पुलिस प्रशासन वहां पे जो थी, जो आई बाद में, ये सब एक्टिंग चल रही है अभी यहाँ पे। सोचिए अब राहुल गांधी जी के इस धक्का मुक्की के एपिसोड में जो भी हुआ दोस्तों, बीजेपी ने एफआईआर वहां पे लगा दी। एफआईआर में जो सेक्शन अनुराग ठाकुर जी ने कहा था कि हमने ये सेक्शन पे फाइल की है, तो उसमें से एक सेक्शन निकाल दिया गया, जो कि एक सेक्शन 109 था, वो है अटेम्प्ट मर्डर का, जो कि मर्डर थोड़ी करेंगे वहां पे, सबको पता है, तो वो वाला सेक्शन हटा दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी धक्का मुक्की हो सकता है यार पार्लियामेंट के, वहां पे कोई थोड़ी अटेम्प्ट मर्डर करेंगे, तो वो वाला सेक्शन हटा दिया। 117 अहम है दोस्तों, 7 साल के लिए अंदर जा सकते हैं राहुल गांधी का सिद्ध हो चुका, तो 117, 125, 131, 351 और 115 ये सब सेक्शन लगे। किसी में 1 साल है, किसी के 2 साल से ऊपर की जेल हो सकती है। मुझे जो पर्सनली लगता है कुछ होगा नहीं ज्यादा, ये केस जो है पुलिस को दिया गया था दोस्तों, जो संसद मार्ग जो थाना था वहां पे केस हुई थी, अब ये सीबीआई को, क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है कि आप लोग इस मुद्दे को सॉल्व कीजिए। ये हाई प्रोफाइल केस है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, और ये मंदिर के बाहर में ये ऐसे कांड कर रहे हैं कांग्रेसी गुंडे, प्लाकार्ड लेके ऐसे खड़े थे, जैसे क्या बोलूं अब। और इनको लगता है ना भाई कि ये देश इनकी बपौती है, ये जनता इनके गुलाम है। कांग्रेस को आज भी लगता है 99 सीट लाए हो, जनता का भी गुस्सा नहीं देखा इन लोगों ने ठीक से। और महाराष्ट्र जिस तरीके से जनता ने समझाया, ये समझा नहीं है डेमोक्रेसी की ताकत को, कि किस तरीके से इनको बेइज्जत करके महाराष्ट्र से हराया गया, फिर भी नहीं सुधरे। और आने वाले टाइम में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है, आप ये लिख के ले लीजिए। जो निशिकांत दुबे जी हैं, बीजेपी के आप जानते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता है दोस्तों, सांसद है, उन्होंने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया था, ठीक है। उन्होंने राहुल गांधी जब वहां पे आए थे, तब राहुल गांधी को बोला था शेम ऑन यू राहुल, शेम ऑन यू, तुमने कैसे हाथ उठाया इतने बड़े बुजुर्ग को। तब वहां पे राहुल गांधी ने कहा कि मैंने नहीं उठाया, इन्होंने मुझ पे उठाया। वो 70 साल के बुजुर्ग वहां पे चेयर में बैठ के अपना खून फटा माथा, ऐसे खून निकलता हुआ माथे को ऐसे पकड़ के बैठे हुए थे। निशिकांत दुबे जी और बाकी के भाजपा के जो सांसद थे वो उन्हें ले जा रहे थे। सोचिए 70 साल के बुजुर्ग ने
राहुल गांधी को धक्का मारा, जबकि माथा फटा उनका। फिर दोस्तों निशिकांत दुबे जी ने कल एक बात की कि भाजपा के बाकी सांसदों की भी हत्या करवा सकती है कांग्रेस, तो बाकी सांसद अपना ख्याल रखे। ये जो नैरेटिव ये कांग्रेस का एक्ट हुआ ना दोस्तों, ये गुंडागिरी में आया है ना, तो इनको पता नहीं है ये खाली आपकी तरफ से गुंडागिरी हुई है, दूसरी तरफ से अगर लोग करने लग जाए ना, फिर कांग्रेस का क्या हाल होगा। लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे संविधान से चलेगा देश बाबा साहब का, ये किसी के बपौती नहीं है भारत, किसी एक फैमिली की नहीं है। और राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि अब उनके लिए आने वाला टाइम बहुत खराब है। ये जॉर्ज सोरोस वाला मुद्दा जो उठाया था संसद में, फिर ये पार्लियामेंट में जो हुआ, ये सब इसकी बौखलाहट है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दा जैसा है ना, कई एनजीओ का नाम आने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने अर्बन नक्सल का बिल जो इंट्रोड्यूस किया, फिर से खोलने की जो बात कही है पार्लियामेंट में महाराष्ट्र में, उससे भी फर्क पड़ा। अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे इसमें, इंडिया अलायंस के बाकी सब मेंबर्स कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि पता है बहुत गंदी काम किया है कांग्रेस ने। अखिलेश यादव ने ये कहा कि हम ओम बिरला जी से मिले, उनसे बात की, स्पीकर महोदय से बात की हमने कि आपस में बैठ के समाधान करना चाहिए इस मैटर को, ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। बंदे को पता है कि कांग्रेस ने गलत किया, ममता दीदी को भी पता है कि गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था, जो हुआ बहुत गंदा काम हुआ है। ये पिंकी और पप्पू मिलके कांग्रेसी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेसी मिलके इन दोनों को फंसाने की, जो आसपास के कांग्रेसी है ना, उनके बहुत बुरी कटिया काटी है इनकी, बहुत हालत खराब करने वाली है। भाजपा से भूलने वाली नहीं है ये जो हुआ, इसका रिपरकेशन आएगा और कैसे आएगा वो भी इनको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये टोटल दोस्तों माजरा है। कल भाजपा ने भी प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट के बाहर में। पार्लियामेंट तो चल रही है नहीं, खत्म हो गया विंटर सेशन। अब फरवरी महीने में फिर जब लगेगी सेशन, पार्लियामेंट सेशन, उससे पहले फिर ये लोग का नया कोई टूल किटा जाएगा। कांग्रेस का मेजोरिटी में सरकार नहीं है, तो यही सब देखने को मिलेगा। यही सब होता था पहले, अब नई जनरेशन है, उनको पता नहीं है कि पहले कैसे होता था, क्या चलता था। अब आस्ते आस्ते वो भी देखेंगे। ये पहला 2024 के बाद के चुनाव के बाद का सेशन था, तो ये हाल है, देख लिया सबने। तो ये टोटल अब तक की दोस्तों अपडेट थी इस मैटर में। तो आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। भारी मात्रा में हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। शाम को एक वीडियो आएगी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में अभी क्या चल रहा है चुनाव का माहौल में, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को प्रोत्साहित कीजिए दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।